हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो जो कि क्लास 8 के लिए है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ चैप्टर अ रुपी गोज अ लॉन्ग वे की समरी। ठीक है, क्योंकि मैंने पहले भी द वाइट एलिफेंट और द पोम जो आपकी है क्लाउड प्ले, उन दोनों की समरी, ब्रीफ समरी जो है वो अपलोड कर दी है। तो यही एक चैप्टर बाकी था तो इसकी भी अपलोड कर देती हूँ। सो चैप्टर का नेम है अ रुपी गोज अ लॉन्ग वे। आज हम पहले अब इसके थीम के बारे में बात करेंगे कि स्टोरी किसके बारे में है। उसके बाद इसकी ब्रीफ समरी पढ़ेंगे। अ रुपी गोज अ लॉन्ग वे इज अ स्टोरी रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। ठीक है, ये जो स्टोरी है अ रुपी गोज अ लॉन्ग वे, ये किसने लिखी है? रस्किन बॉन्ड ने। द स्टोरी इज ऑफ अ बॉय नेम्ड रंजी। किसकी स्टोरी है ये? एक लड़के की जिसका नाम है रंजी। रंजी अ यंग बॉय, रंजी जो कि एक छोटा सा लड़का है, wants to buy जलेबीज विद द 1 रुपी कॉइन दैट ही हैड। वो जो उसके पास 1 रुपए का सिक्का होता है उससे कुछ जलेबीज खरीदना चाहता है। ही अटेम्प्ट्स टू यूज द ओल्ड 1 रुपी कॉइन। वो कोशिश करता है उस कॉइन को यूज करने की, बट इट इज रिजेक्टेड एज वर्थलेस। लेकिन जो हलवाई होता है, शॉपकीपर, वो ये कहकर उसको रिजेक्ट कर देता है कि ये जो कॉइन है ये वर्थलेस है, मतलब ये सिक्का खोटा है, ये अभी यूज नहीं हो सकता, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। डिटरमाइंड ही ट्रेड्स, मतलब जो रंजी है वो हार नहीं मानता, वो काफी डिटरमाइंड है, पक्का है अपने निश्चय में। तो वो क्या करता है, वो मतलब ऐसे ही चलते फिरते एक ट्रेड करता है, पहले फिशिंग रोड के एक्सचेंज में, फिर फ्लूट, और फिर एक नेकलेस, टू फाइनली ऑब्टेन अ न्यू रुपी। एंड फाइनली उसको एक नया सिक्का मिल जाता है एंड फुलफिल हिज डिजायर, और वो अपनी जलेबी खाने की इच्छा जो है उसको पूरा कर लेता है। Illustrating the power of persistence and resourcefulness even in the face of seemingly insurmountable obstacles। मतलब वो हमें एक मैसेज देता है कि जो हमारी परसिस्टेंस होती है मतलब अगर हम पक्का निश्चय रखते हैं तो उसके अंदर बहुत पावर होती है। और इसके अलावा वो हमें बताता है कि अगर हम पॉजिटिव रहते हैं, अगर हम मतलब दिमाग लगा के अपने पैसे का सही यूज करते हैं, ठीक है, तो हम जो ऐसी परेशानियां, ऐसी मुसीबतें होती हैं जिनका लगता है कि वो शायद कभी सॉल्व नहीं होगी, इनसरमाउंटेबल मतलब दैट इज इम्पॉसिबल टू सॉल्व। ठीक है, इम्पॉसिबल टू सॉल्व, ऐसी जो परेशानियां भी होंगी तो भी हम उनको भी मतलब जीत पाएंगे, उनसे भी ऊपर उठ पाएंगे। द स्टोरी हाईलाइट्स द थीम ऑफ प्रिजर्वेंस। मतलब जो स्टोरी है वो क्या करती है, हमें थीम दे रही है प्रिजर्वेंस का। प्रिजर्वेंस मतलब जो है परसिस्टेंस और डिटर्मिनेशन। रंजीज डिटर्मिनेशन एंड रिसोर्सफुलनेस इन ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स। रंजी की जो डिटर्मिनेशन है और उसका जो रिसोर्सफुलनेस होना है, मतलब अपनी मुसीबतों को खत्म करना, धीरे धीरे करके उनके ऊपर काबू पाने का। इवन व्हेन फेस्ड विद अ सीमिंगली इम्पॉसिबल टास्क, हालांकि ये टास्क काफी इम्पॉसिबल था, मुश्किल था, लेकिन फिर भी वो उसको कंप्लीट कर लेता है। आर एम्फसाइज, तो उनके ऊपर जो है फोर्स किया गया, उनके ऊपर प्रेशर दिया गया, मतलब ये चीजों को हाईलाइट किया गया है। इट ऑल्सो सबली सजेस्ट दैट इवन स्मॉल अमाउंट्स ऑफ मनी, और ये हमें ये भी सजेस्ट करता है कि छोटे से छोटा अमाउंट भी पैसे का, लाइक अ सिंगल रुपी, चाहे वो 1 रुपया ही क्यों ना हो, कैन हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट व्हेन मैनेज्ड वेल। अगर हम अपनी मनी को अच्छे से मैनेज करते हैं तो उसका भी, छोटे से छोटी अमाउंट का भी एक बहुत बढ़िया जो इम्पैक्ट है वो आ सकता है। मतलब कईयों में ना ये स्किल होती है, वो छोटे से छोटी अमाउंट को भी बड़ी अच्छे से तरीके से यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये था हमारे इस चैप्टर की थीम और उसके बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन। अभी हम पढ़ने वाले हैं ब्रीफ समरी। रंजी हैड अ 1 रुपी कॉइन। रंजी के पास 1 रुपए का कॉइन था एंड ही वांटेड टू बाय जलेबीज विद इट। वो इससे जलेबीज खरीदना चाहता था। बट द शॉपकीपर सेड द कॉइन वाज टू ओल्ड टू बी यूज। लेकिन शॉपकीपर उसको कहता है कि सिक्का काफी पुराना हो गया है, अभी ये यूज में नहीं है। रंजी केप्ट द कॉइन विद हिम। तो रंजी सिक्का अपने पास रख लेता है। अब देखिए, अगर कोई और बच्चा होता तो वो उसको फेंक देता कि इसका अब कोई यूज नहीं है। लेकिन रंजी ने यहाँ पर एक डिटर्मिनेशन, एक रिसोर्सफुलनेस, एक पॉजिटिव जो थिंकिंग है वो रखी, उसने वो सिक्का अपने पास रख लिया। ही वॉन्डर्ड इन द बाजार। जब वो बाजार में घूम रहा था, एंड मेट मोहिंदर सिंह, तो वो मोहिंदर सिंह से मिलता है, हु वॉज हैविंग अ फिशिंग रोड, जिसके पास एक फिशिंग रोड थी। रंजी ट्रेड द फिशिंग रोड फॉर 1 रुपी फ्रॉम महिंदर। रंजी जो है वो 1 रुपए के सिक्के के बदले में मोहिंदर से फिशिंग रोड खरीद लेता है। मोहिंदर एक्सेप्टेड द कॉइन बिकॉज हिज अंकल यूज टू कलेक्ट ओल्ड कॉइन्स। मोहिंदर उस सिक्के को एक्सेप्ट कर लेता है क्योंकि उसके जो चाचा जी थे, उसके अंकल थे, वो पुराने सिक्कों को इकट्ठा करने का काम करते थे। रंजी टुक द फिशिंग रोड एंड सेट ऑफ। रंजी वहां से फिशिंग रोड लेके चल पड़ता है। ही वेंट टू द रिवर फॉर फिशिंग बट ही कुड नॉट कैच एनी फिश। अब मतलब यहाँ पर फिर से एक वही चीज दिखाई गई है
कि वो रिवर पे जाता है लेकिन उसको कोई फिश नहीं मिलती क्योंकि पानी काफी मडी था। अब वो चाहता तो वहां पर भी वो फिशिंग रोड फेंक सकता था कि ये तो बिल्कुल यूजलेस है, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने पॉजिटिव थिंकिंग रखी। ऑन हिज वे बैक टू द टाउन व्हेन, जब वो वापस आ रहा था टाउन की तरफ, मतलब बिना कोई मछली पकड़े भी वो वापस आ रहा था, तो उसको क्या मिला, रास्ते में एक लड़का मिला। ही मेट अ बॉय हु वाज प्लेइंग अ फ्लूट, जो कि बांसुरी बजा रहा था। एक लड़का मिला जो बांसुरी बजा रहा था। रंजी ट्रेड द फ्लूट इन एक्सचेंज ऑफ फिशिंग रोड। हालांकि रंजी को फ्लूट बजानी नहीं आती थी, फिर भी उसने फिशिंग रोड के बदले में उससे फ्लूट ले ली। रंजी प्लेड द फ्लूट एंड केम बैक इन द बाजार। अब वो बजाते बजाते उस फ्लूट को वापस बाजार में आ गया। अ बॉय हैविंग एम्प्टी मिल्क कैन्स वांटेड टू हैव द फ्लूट, सो ही ऑफर्ड रंजी अ नेकलेस इन एक्सचेंज फॉर द फ्लूट। अब एक लड़का जिसके पास खाली मिल्क के कैन्स थे, वो उस फ्लूट को लेना चाहता था, तो उसने रंजी को एक नेकलेस ऑफर किया। उसको बोला कि ये नेकलेस तुम ले लो, ठीक है, और मुझे बदले में फ्लूट दे दो। रंजी वॉज अनविलिंग टू हैव द नेकलेस। अब रंजी जो है वो नेकलेस लेना तो नहीं चाहता था, बट ही वॉज टायर्ड ऑफ द फ्लूट। लेकिन फ्लूट बजाने में उसको कुछ अब ज्यादा मजा नहीं आ रहा था, वो बोर हो चुका था। एंड ही वॉज टेम्पटेड टू बाय द नेकलेस, और वो उसके नेकलेस के स्टोन्स को देख के उसको थोड़ा लगा भी कि चलो खरीद लेते हैं। सो दे मेड द एक्सचेंज, तो उन्होंने फिर एक्सचेंज कर लिया। अब यहाँ पे देखो फिर से एक दिखाया गया कि हालांकि रंजी को नेकलेस इतना खास तो नहीं लग रहा था, पर फिर भी उसने उसमें पैसा लगा दिया। मतलब उसमें अपनी जो उसके पास जो भी चीज थी उसके बदले में उसने वो खर्च कर दी। ठीक है, मतलब कई बार क्या होता है लाइफ में रिस्क भी लेना पड़ता है, ऐसी चीज के ऊपर भी पैसा लगाना पड़ता है जो हमें लगती है कि हमें घाटा दिलवाएगी या हमें इतना ज्यादा बेनिफिट नहीं होगा, लेकिन फिर भी हमें उसको खरीदना पड़ता है। द बॉय वेंट ऑफ प्लेइंग द फ्लूट। अब लड़का जो है वो तो फ्लूट बजाते हुए वहां से चला गया। रंजी सा अ गर्ल नेम्ड कोकी वॉज स्टैंडिंग देयर स्टेरिंग एट हिम। अब रंजी ने देखा वहां पर एक लड़की खड़ी थी जिसका नाम था कोकी, और वो उसकी तरफ घूर रही थी, उसको देख रही थी। रंजी शोड हर द नेकलेस। रंजी उसको नेकलेस दिखाता है। एंड ऑफर्ड हर टू बाय इट ओनली फॉर 1 रुपी। और वो उसको ऑफर करता है कि ये तुम खरीद लो 1 रुपए में, ठीक है, मेरे को 1 रुपया दे दो और ले लो नेकलेस। द गर्ल टुक आउट अ शाइनिंग न्यू कॉइन फ्रॉम हर लिटिल पर्स एंड हैंडेड इट ओवर टू रंजी फॉर द नेकलेस। अब लड़की क्या करती है, अपने पर्स में से एक चमकता हुआ नया सिक्का निकालती है अपने छोटे से पर्स से, और उसको रंजी को दे देती है नेकलेस के बदले में। रंजी वॉज डिलाइटेड टू हैव अ न्यू कॉइन। अब रंजी को जो चाहिए था वो उसको मिल गया। वो बहुत खुश होता है क्योंकि उसको एक नया सिक्का मिल गया। सो ही रश टू द स्वीट शॉप। फिर वो भागकर स्वीट शॉप पे जाता है एंड बॉट जलेबीज, और बहुत सारी जलेबीज जो है वो खरीदता है। रंजी एंड कोकी एंजॉयड द जलेबीज टुगेदर। रंजी एंड कोकी दोनों मिलकर जलेबीज को एंजॉय करते हैं, जलेबीज को खाते हैं। तो यहाँ देखिए अभी हमें यहाँ पे क्या पता चला इस स्टोरी में कि हमें कभी होप नहीं छोड़नी चाहिए, नंबर 1 तो, ठीक है। दूसरा ये कि लाइफ में रिस्क लेने पड़ते हैं, है ना। कई बार क्या होता है हम ऐसे चीजों को मतलब रिजेक्ट कर देते हैं कि ये तो किसी काम की चीज नहीं है, कोई पता नहीं कब कोई मिराकल हो जाए और कोई, है ना, मतलब लो लेवल की चीज भी जो है वो एक बड़ी अच्छा हमें जो है वो कुछ फ्रूटफुल जो है वो हमें देकर जाए। तो वही है इस चैप्टर का, इसीलिए इसका नेम भी यही है कि अ रुपी गोज अ लॉन्ग वे, कि 1 रुपया देखो कितना लंबा चल रहा है ना, कितने दूर तक गया, और एक खोटे सिक्के से उसने एक नया सिक्का जो है वो कन्वर्ट कर लिया। तो ये थी रंजी की स्टोरी, आपके चैप्टर की समरी अ रुपी गोज अ लॉन्ग वे। इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन जो है वो मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई है, तो आप वो वीडियो देखकर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन को जरूर देखिएगा, क्योंकि समरी से काम नहीं बनेगा भाई। अभी आप बड़े हो गए हो, 8th क्लास में आ गए हो, नेक्स्ट ईयर 9th में हो जाओगे, तो आपको डिटेल जो एक्सप्लेनेशन है वो भी जरूरी है। और क्वेश्चन आज सॉल्यूशन सब मैंने अपलोड कर दिया है, ठीक है, आप वो भी देख सकते हो। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।